वेलकम टू आइसफायर अप्लायंसेस। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग से कमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से वो कमेंट देखते हैं और फिर इसके बाद हम बात करते हैं। तो कमेंट है, अलग अलग रूम का एयर फ्लो कैसे चेंज करेंगे। अगर आपने हमारा आइसफायर का डक्ट एयर कूलर आपके रेजिडेंशियल स्पेसेस में इंस्टॉल कर रखा है, जहाँ पे आपने 4 से 5 रूम्स, हॉल, डाइनिंग हॉल, ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है, तो उनमें से आप अलग अलग रूम्स का एयर फ्लो कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहली बात कि आप एक ही कूलर से आपके 4 से 5 रूम, डाइनिंग हॉल, लिविंग हॉल, इन सभी को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या अलग अलग रूम्स में एयर फ्लो को चेंज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक ही डक्ट एयर कूलर को जब आप इंस्टॉल करके इतने सारे रूम्स में कवर कर रहे हैं, तो जो डक्ट कूलर से एयर फ्लो निकलता है वो सभी रूम्स में बराबर जाता है। अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो वो कम नहीं होता है, उसको आप बंद या चालू कर सकते हैं ग्रिल की हेल्प से। आपको ग्रिल में एक मैनुअली स्विच देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आप अप एंड डाउन करके उसको बंद और चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें एयर फ्लो को कम या ज़्यादा करने की, तो वो आप सिर्फ वेरिएबल स्पीड के डक्ट एयर कूलर से ही कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पीड अप एंड डाउन करने का फीचर्स होता है। इसकी हेल्प से आप अगर कम एयर फ्लो चाहते हैं तो स्पीड को कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा एयर फ्लो चाहते हैं तो आप स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक रूम का एयर फ्लो कम या ज़्यादा करना है तो वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डक्टिंग की डिज़ाइन होती है, जब आप डक्ट को इंस्टॉल करवाते हैं तो वो इसी प्रकार से की जाती है कि आपके सभी रूम्स में जितने में भी आप डक्ट को इंस्टॉल करवा रखे हैं, सभी में बराबर एयर फ्लो जाए, जिससे आपको एयर फ्लो में कमी देखने के लिए ना मिले और बराबर से कूलिंग प्रोवाइड हो सके। हाँ, अगर आपके डक्टिंग के रीजन से किसी रूम में कम एयर फ्लो आता है और किसी रूम में ज़्यादा एयर फ्लो आता है, तो फिर इसमें कूलर का कोई मिस्टेक नहीं होता है, ये आपके डक्टिंग में ही मिस्टेक होता है। तो अगर आपने डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल करवा रखा है और आपके किसी एक रूम में कम एयर फ्लो आता है और किसी में ज़्यादा एयर फ्लो आता है, तो वो डक्टिंग का मिस्टेक है। इसमें कूलर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कूलर में आपको प्रॉब्लम तभी देखने के लिए मिलती है जब आपने ज़्यादा लंबी डक्टिंग इंस्टॉल करा रखी है और कम कैपेसिटी का डक्ट कूलर आपने इंस्टॉल कराया हो। ऐसी सिचुएशन में ही आपको कूलर से मिस्टेक देखने के लिए मिलती है। बाकी जो भी प्रॉब्लम आती है एयर फ्लो में, वो सारी डक्टिंग की होती है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स अपने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए एक ही कूलर से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एयर फ्लो की ही आती है, क्योंकि आप अगर सेकंड फ्लोर के टेरेस में डक्ट कूलर को रखेंगे और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को एक ही कूलर से कवर करना चाहेंगे, तो वहाँ पे आपको एयर फ्लो कम ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी डक्टिंग होने के रीज़न से ही आपको एयर फ्लो कम देखने के लिए मिलता है। तो जब भी आप डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल करवाएं तो आप कंपनी से सलाह जरूर लें कि आपको किस प्रकार से डक्टिंग इंस्टॉल करानी चाहिए, क्योंकि आपके लोकल वेंडर्स पैसे कमाने के चक्कर में कैसे भी डक्टिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस, आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपके अलग अलग रूम्स में एयर फ्लो को आप कम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइसफायर, रिश्ता एक विश्वास का।